Well, students, yesterday we were taking up zone plate. Today we'll be switching over to the theory of zone plate. तो जोन प्लेट की थ्योरी करने से पहले हमें कल जो हमने जोन प्लेट की थी उसके बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। तो हमने ये कल जोन प्लेट के बारे में आपको डिस्कस किया था कि इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट होता है तो कोई ओपेक होता है। जो ट्रांसपेरेंट है उसमें से लाइट पास कर सकती है और जो ओपेक है उसमें से लाइट पास नहीं करती। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई सोर्स है एस, पॉइंट सोर्स की बात कर लेंगे। एस इज़ अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट emanating spherical waves of wavelength lambda। और सपोज करो P be the position of wavelength lambda and P यहाँ पर ये आगे कर लेते हैं, ये P the position of the point on the screen। तो ये हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। एंड P the position of the point on the screen for observing a bright image। Let A be the plane parallel transparent plate placed perpendicular to SP। हम पहले एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास एक जो हमारी प्लेट है इसके सामने रखी वो AB है और वो प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है। अब हम ये देखिए, ये ऐसे बता रहे हैं ना कि ये भी है। अभी तक हमने इस प्लेट के आगे यहाँ सोर्स एस रख दिया है और पी ये पॉइंट है और ये जो ए बी है ये हमने परपेंडिकुलर रखी हुई है सोर्स एस और पॉइंट पी के बीच में। ये ट्रांसपेरेंट प्लेट है, अभी तक हम इसके बारे में सोच रहे हैं। फिर हम आगे स्टडी करेंगे कि क्या होगा यदि हम इसमें बीच में ट्रांसपेरेंसीज और ओपेसिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो हम स्टेप वाइज देख रहे हैं। तो हमारा आगे यही हम लिख रहे हैं कि इट इज़ डिज़ायर टू फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट्स डाइवर्जिंग फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑन द प्लेट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ spherical waves emanating from S। The procedure of dividing the wavefronts into half period zones can be applied to find the resultant amplitude and hence the resultant intensity at P। तो हम अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ हम जो spherical wavefronts originates होंगे पॉइंट S से और वो प्लेट में से पास करेंगे तो उसके हम सारी की सारी स्टडी करेंगे। तो अब मान लो कि हम अब प्लेट के बीच में अलग अलग जगह पे ओपेसिटीज जनरेट करते हैं। तो यही आगे हम समझते हैं इसको कि लेट एम बी ए पॉइंट ऑन द प्लेट ए बी वेयर द लाइन एस पी cuts it with M as the center draw circles of radii r1 r2 r3 etc such that there is a path difference of lambda by 2 in going from one zone to the next। मतलब ये कि आप ये अब ये प्लेट है, ये M पॉइंट हमारा बन गया। तो हमने M से आगे जैसे M1 पर जाते हैं, M2 पर जाते हैं, M3 पर एंड सो ऑन ऐसे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो हमारे वेवलेंथ्स का फ़र्क पड़ता है, मतलब जो डिफरेंस पड़ता है वो लैम्डा ओवर 2 का पड़ता है। तो यही हम यहाँ पर बता रहे हैं ना कि इट इज़ डिज़ायर टू फाइंड द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हमने यही कहा कि M इज़ ए पॉइंट और इस M को सेंटर मान के हम, क्योंकि ये प्लेट है ए बी, ये तो हम स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं, अदरवाइज ये एक प्लेट है और M को सेंटर मान के आप R1 R2 R3 एट्सेट्रा एंड सो ऑन के आप रेडियस बना के सर्कल्स ड्रा करेंगे। वो सर्कल ऐसे होने चाहिए ताकि एक से दूसरे जोन में जाते समय लैम्डा ओवर 2 का
पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो। तो यही हम कह रहे हैं कि लेट M1, M2, M3, ये वाला M1 हो गया, ये इसके ऊपर ये M2 हो गया, ये इसके M3 हो गया, M4 एंड सो ऑन Mn बी द पॉइंट्स ऑन दीज सर्कल्स रेस्पेक्टिवली। जैसे हमने ये फिगर में दिखाया ये आपको। तब ये यदि मैं पहले की बात करूंगा M1 की, तो SM1P यहां से जाते समय और SMP सीधे जाते समय, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा इन दोनों वेवलेट्स के बीच में या वेव फ्रंट्स के बीच में, वो आएगा λ/2। इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि SM1P माइनस SMP इज इक्वल टू λ/2। और यदि S से M2 और फिर P तक जाएं तो कितना पाथ आ गया, ये SM2P माइनस SMP, ये आ गया λ/2 प्लस λ/2, क्योंकि एक से दूसरे जोन में जाते समय λ/2 का पाथ डिफरेंस है, तो नेचुरली टोटल हो गया λ/2 प्लस λ/2, दैट इज 2 λ/2 एंड सो ऑन। ऐसे ही M3 का आएगा वो 3 λ/2 आ जाएगा, फोर्थ वाले का आएगा 4 λ/2 आ जाएगा। इन जनरल यदि यहाँ से S से Mn तक जाएंगे और फिर P तक पहुँचेंगे और फिर हम ये SMP से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी n λ/2। ये SMnP माइनस SMP इट इज इक्वल टू n λ/2। अब मान लो कि जो ये यहाँ ये M से लेकर Mn तक ये है nth, यहाँ पर जो Mnth बनेगा ये पॉइंट बनेगा nth हाफ पीरियड जोन के ऊपर, और यहाँ से ये इसका जो रेडियस होगा वो होगा Rn। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इफ द रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन इज Rn, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे ये देखिए यहाँ से यदि आप ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सी, SMMN, ये वाली SMMN, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हमारे पास इसका स्क्वायर यानी SMN स्क्वायर इज इक्वल टू SM का स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर आ जाएगा, से MN स्क्वायर। और यदि हम SMN देखना चाहेंगे तो कैसे देखें, तो देखिए ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमने लिखा कि इफ Rn बी द रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन देन SMN स्क्वायर इट इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, और यदि हम टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट SMN इट इज इक्वल टू SM स्क्वायर, तो ये डबल M लिखा गया, तो SM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर पर आप यदि देखें तो S से M हमने A डैश लिया हुआ है, ये देखिए, और ये M से Mn हमने Rn लिया हुआ है, आपको पहले ही बता दिया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं दिस इज SM को हमने A डैश ले लिया, A डैश स्क्वायर प्लस Rn का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब यहाँ से आप यदि A डैश स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर A डैश बन के निकलेगा क्योंकि अंडर रूट है, तो इसके अंदर रह जाएगा 1 प्लस, तो ये 1 प्लस Mn Rn, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए प्लस ये, तो दिस इज SMN इट इज इक्वल टू 1 प्लस Rn स्क्वायर, और यहाँ से यदि आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके ये 1/2 आगे आ जाएगा, क्योंकि Rn स्क्वायर ओवर A डैश स्क्वायर इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ भी ये प्लस साइन आना चाहिए, तो ये हम यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो SMN इज इक्वल टू A डैश इंटू 1 प्लस 1/2
rn square over a dash square. We call it as equation number 6. तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे. अब ये तो हमने निकाला है SMN. ऐसे ही यदि हम अपनी पिछली ट्राइंगल MMNP को कंसिडर करते हैं, कौन सी, ये MMNP, तो इसमें भी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. MNP का स्क्वायर इट इज इक्वल टू MMN स्क्वायर और प्लस MP का स्क्वायर. तो इसीलिए हमने ये लिखा, पर यहाँ पर MP जो है वो B डैश के बराबर हमने माना हुआ है, तो इसीलिए हमने कह दिया MNP स्क्वायर इट इज इक्वल टू MMN स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, यानी RN स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर, क्योंकि MP B डैश के बराबर हमने कहा ही आपको. तो देयरफॉर MNP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B डैश स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर रेज पावर 1/2. और यदि इसमें भी आप B डैश बाहर ले लेते हैं, बाहर आप B डैश की वैल्यू लेके आप आगे लिखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस RN स्क्वायर ओवर B डैश स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट. और यदि इतने हिस्से पर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो आप याद करो 1 प्लस x रेज पावर n इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx अप्रॉक्सीमेटली होता है. तो हमारे पास ये आ जाएगा MNP इट इज इक्वल टू B डैश, ये B डैश इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 प्लस 1/2 इंटू RN स्क्वायर ओवर B डैश स्क्वायर. We call it as equation number 7. पर यदि हम अपनी पिछली इक्वेशन 5 को कंसिडर करें तो हमने तो ये कहा था कि SMNP माइनस SMP इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर 2. ये हमने ये ड्राइव किया हुआ, ये देखिए ये इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन 5 थी. तो हम इसमें यही चीज़ पुट करेंगे. ये देखिए SMN माइनस SMP इज इक्वल टू n लैम्डा, ये था. तो जो SMN है वो है SMN प्लस MNP के बराबर, और जो SMP है वो है SM प्लस MP के बराबर. देखिए SMN प्लस MNP, तो ये यहाँ से SMNP के बराबर हो गया. और यदि SMP देखना हो तो ये S से M और M से P तक हो गया. तो इसीलिए हम अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं कि SMN प्लस MNP माइनस SM प्लस MP इन ब्रैकेट्स इट इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर 2. अब ये SMN की हमने वैल्यू निकाली है इक्वेशन 6 और 7 में, तो हम ये दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं. और SM हमें पता है A डैश के बराबर है, MP हमें पता है B डैश के बराबर है. तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा दिस इम्प्लाइज A डैश इंटू 1 प्लस, यहाँ फिर माइनस लिखा गया गलती से, ये प्लस 1/2 RN स्क्वायर ओवर A डैश स्क्वायर प्लस B डैश इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू RN स्क्वायर ओवर B डैश स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स में A dash plus B dash is equal to n lambda over 2. Of course, we have used the equations 6 and 7. और यदि हम इसको फर्दर देखें तो आप देखेंगे यहाँ A dash और यहाँ B dash ये दोनों जुड़ के यहाँ कैंसिल हो जाएंगे. तो A dash plus B dash cancels with A dash plus B dash. और यहाँ इस टर्म में और इस टर्म में, ये दोनों टर्म्स में RN स्क्वायर ओवर 2 कॉमन आ जाएगा. तो अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 ओवर A डैश प्लस 1 ओवर B डैश, क्योंकि यहाँ A डैश एक यहाँ कट जाएगी बाहर से, ऐसे ही B डैश यहाँ बाहर वाली B डैश ये B डैश के स्क्वायर से कट गए, तभी ऐसा आएगा. तो आप सॉल्व करके देखो तो इट विल बी इक्वल टू दिस मच. तो हमारे पास आ जाएगा RN स्क्वायर ओवर 2 एंड देन in brackets A dash 1 over A dash plus 1 over B dash it is equal to n lambda over 2. या फिर this implies आप LCM लेंगे और सॉल्व करेंगे. 2 तो दोनों और कट गया, 1/2 दोनों और कट जाएगा.
तो ये हमारे पास आ जाएगा a डैश प्लस b डैश ओवर a डैश b डैश इज इनटू rn स्क्वायर इज इक्वल टू n लैम्डा। या फिर यहाँ से यदि हम rn स्क्वायर निकालेंगे तो rn स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू a डैश b डैश इंटू लैम्डा ओवर a डैश प्लस b डैश मल्टीप्लाइड बाई n। और यहाँ से हम Rn निकाल सकते हैं, तो Rn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a डैश b डैश लैम्डा ओवर a डैश प्लस b डैश एंड देन मल्टीप्लाइड बाई n। तो क्लियरली यहाँ से क्या क्लियर होता है कि फॉर ए गिवन वेवलेंथ Rn इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n। तो यही हम बताना चाहते थे जब हम थ्योरी करना चाहते हैं इसमें, तो यही हम कह रहे हैं ना, क्लियरली Rn इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ n। कॉल इट इक्वेशन नंबर 9। सो दैट इज द रेडियाई ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये यदि हम अपनी प्लेट बनाते हैं ऐसे जिसमें हम ओपेसिटीज जनरेट करते हैं, ट्रांसपेरेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो हाफ पीरियड जोन्स के हिसाब से हम बनाते हैं तो Rn कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, जैसे हम पीछे फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स की टर्म्स में देख रहे थे। और वहाँ पर हमने एरिया की भी बात की थी कि हमारा एरिया जो होता है वो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी हम इसको करके देख लेते हैं इस केस में भी। तो एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन दैट इज ए nth। ए nth होता है कि nth का रेडियस यानी nth हाफ पीरियड जोन का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्या गया, एरिया माइनस n माइनस 1th का एरिया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस 1 का स्क्वायर, यानी nth रेडियस, nth जोन का रेडियस और n माइनस 1th जोन का रेडियस लेकर आप एरियाज निकालें तो हमारे पास nth जोन का एरिया निकल आएगा। पर Rn स्क्वायर हमने पीछे अपनी इक्वेशन में निकाला हुआ है, और यदि आप याद करें तो ये लास्ट इक्वेशन ये देखिए, ये था हमारा Rn स्क्वायर इज इक्वल टू a डैश b डैश लैम्डा ओवर a डैश प्लस b डैश इंटू n। तो हमने ये पुट कर दिया इसमें, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, ये पाई a डैश b डैश लैम्डा ओवर a डैश प्लस b डैश मल्टीप्लाइड बाई n, और फिर माइनस पाई a डैश b डैश ओवर लैम्डा ओवर a डैश b डैश लैम्डा ओवर a डैश प्लस b डैश एंड मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1th आप जोन का रेडियस देख रहे हैं यहाँ पे, उसके टर्म्स में उसका स्क्वायर देख रहे हैं। तो यदि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन nn वाली टर्म्स कट जाएंगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा a nth इट इज इक्वल टू पाई a डैश b डैश लैम्डा ओवर a डैश प्लस b डैश। तो वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरिया है ये तो n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमने यही कहा क्लियरली द एरिया ऑफ द जोन एज गिवन बाय इक्वेशन 10 is independent of the number n, that is all zones have the same area। तो यही चीज़ हम बताना चाहते थे, जैसे हम अपनी पिछली डिस्कशन में सारे कर रहे थे, तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ये आंसर आता है। अब ये जो हमारी जोन प्लेट है, अब जोन प्लेट की थ्योरी क्लियर हो गई। अब जो जोन प्लेट है ना, ये बेसिकली हमारे एक लेंस की तरह बिहेव करती है। तो हम यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि यदि ये लेंस की तरह बिहेव करती है तो इसका फोकसिंग एक्शन कैसे होगा और इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो यही चीज़ को हम समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि यदि हमने यहाँ कहा कि व्हेन ए जोन प्लेट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सोर्स एस, जैसे हमने वहाँ पीछे दिखाया, कॉमा on the other side of the axis of plate we observe a series of points with their intensities in the increasing order as the distance of points from plate increases। अब क्या होता है कि देखो
ये हमारे पास सोर्स था। आप तो सोच रहे हैं कि सिर्फ P पॉइंट के ऊपर ही इमेज बनेगा, पर ऐसे नहीं होता। एक सोर्स का इमेज एक यहां बनेगा, एक इससे परे बनेगा, इसके आगे बनेगा, इसके आगे बनेगा। मतलब जैसे जैसे हम परे को जाएंगे ना, M से पीछे की तरफ जाते रहेंगे, मतलब M से P और फिर P से आगे की तरफ चलते रहेंगे, वैसे वैसे हमें अलग अलग हमारे पास इमेजेस नजर आएंगे और उनकी इंटेंसिटी बजाय घटने के बढ़ती हुई नजर आएगी, इंक्रीजिंग। तो ये जो है ना, ये उससे अलग बिहेवियर हो गया। तो यही हम कह रहे हैं कि वी ऑब्जर्व ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स विद देयर इंटेंसिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेट इंक्रीजेस। Thus the zone plate acts as a converging lens. Lens तो हुआ, पर it is different from lens because it is associated with a series of foci and focal lengths. मतलब इस केस में ये नहीं कह सकते कि एक ही फोकल लेंथ है। फोकसिंग एक्शन तो हुआ, पर एक फोकल लेंथ नहीं है, क्योंकि हमारे पास कितने सारे इमेजेस बने। तो द इंटेंसिटी as we move away from the plate increases because obliquity increases. Obliquity factor हमने किया था 1 plus cos theta. तो increases with the increase in order of half period zone. Thus, as the order of zone increases, the amplitude and hence intensity due to zone increases. तो ये increase करती है। तो हम ये तो पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे हम परे जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब बात आती है ये कैसे बढ़ेगी, इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ, और ये फोकल लेंथ कितनी होती है इसकी वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए जोन प्लेट। अब यदि आप RN स्क्वायर की बात करें, जो हमने पीछे अभी इक्वेशन में देखा, इक्वेशन 8 में हमने RN निकाला था, उसका स्क्वायर कर लें तो RN स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको, ये इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 8 थी, ये देखिए। तो RN स्क्वायर इट इज इक्वल टू a डैश b डैश लैम्डा ओवर a डैश प्लस b डैश मल्टीप्लाइड बाई n, या फिर आप कह सकते हैं a डैश प्लस b डैश ओवर a डैश b डैश इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर RN स्क्वायर। या फिर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को आप खोल के लिख लो, तो ये बनेगा 1 ओवर a डैश स्क्वायर, सॉरी 1 ओवर a डैश प्लस 1 ओवर b डैश इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर RN स्क्वायर। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 11। अब आप कंपेयर करो, आपने ये इक्वेशन देखी हुई है, ये लगभग लेंस की इक्वेशन है, -1 ओवर u प्लस 1 ओवर v इक्वल टू 1 ओवर f। अब यहां पर मैं वैसे आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो माइनस साइन यहां होता है ना, बेसिकली ये सिर्फ होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, अदरवाइज जो फार्मूला बनता है वो तो वही होता है 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर f। तो इसीलिए अब u क्या होता है, अब u होता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, f होता है फोकल लेंथ। तो आप अपनी पिछली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां पर a डैश इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, b डैश इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये यदि आप इसका उल्टा करके लिखें यानी 1 ओवर RN स्क्वायर ओवर n लैम्डा करके लिखें तो ये RN स्क्वायर ओवर n लैम्डा ये f का काम करेगा। ये देखिए, तो यहां पर यही हम कह रहे हैं ना कि ये v है, ये v, तो यही हम कह रहे हैं कि इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। सो इसीलिए हमने कहा कि देयरफॉर द focal length of the plate is given by f is equal to RN square over n lambda. Clearly a zone plate behaves like a convergent lens. So for simplicity we may write Fn is equal to RN square over n lambda। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास n फोकल लेंथ बन रही है ना, क्योंकि n1 होगा तो फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड होगा दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन ऐसे बनेगी। तो वेयर Fn कॉरस्पॉन्ड्स टू nth फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट। तो जो हमारी जोन प्लेट है वो बेसिकली n फोकल लेंथ्स वाली प्लेट बनती है। तो अब
इसका मतलब है कि मल्टीपल फोकसेस हैं, या इनको हम फोकाई बोलते हैं, मल्टीपल फोकाई, प्लूरल ऑफ फोकसेस, फोकाई। तो इक्वेशन जो 11 हमने पीछे ड्राइव की, ये वाली इक्वेशन 11, तो इक्वेशन 11 कैन बी रिटन एज 1 over a dash plus 1 over b dash, it is equal to n over rn square और whole divided by lambda। ये rn डिवाइडेड नहीं है, ये बेसिकली है rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा है, ये वाली चीज जो आप नीचे देख रहे हैं, rn स्क्वायर, r के पैरों में n, उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो वेयर n इज 1 2 3 एटसेट्रा। अब यदि हम कहें कि n इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर n 1 आ जाएगा, तो r 1 स्क्वायर ओवर लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर आ जाएगा यहां से, तो आपका आएगा ये 1 over a dash प्लस 1 over b dash इज इक्वल टू लैम्डा ओवर r1 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 over f1। तो ये हमारे पास आ गया। सो द पॉइंट P को अब नेचुरली है, इसको हम P1 बोल देंगे क्योंकि ये फर्स्ट फोकल पॉइंट बना ना हमारा। Obtained according to above formula is called first order focal point and is most intense. In this case, the one Fresnel zone coincides with each of the actual zones of plate, and F1 is called primary focal point, focal point of the zone plate। तो इसको हम primary focal point बोल देते हैं। और यदि आप n इक्वल टू 2 की बात करें, तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय a इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस a1 माइनस a6 प्लस सोन, ये हम पीछे कर चुके हैं। पर हमें पता है कि a1 तो a2 है, a5 a6 के बराबर है, सारे के सारे हम बराबर लेते थे उस केस में, तो उस केस में नेट रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास इंटेंसिटी नहीं आएगी। पर यदि मैं n3 लेता हूं, तो ईच जोन ऑफ द जोन प्लेट इज इक्वल टू 3 हाफ पीरियड जोन्स। तो उस केस में आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस a3 एंड प्लस a7 माइनस a8 और प्लस a9, ये प्लस चाहिए यहां। तो यहां जो टर्म है a4 a5 a6 एटसेट्रा आर मिसिंग बिकॉज दे आर कट ऑफ बाय द ओपेक जोन्स, क्योंकि हमने बीच में ओपेक जोन्स बनाए हुए ना, तो उनके कारण वो कट गई हुई हैं। तो इसलिए यहां पर यदि आप बात करें तो यहां पर ये 0 नहीं आता। तो इसीलिए हमने कहा कि सिंस a2 इज इक्वल टू a3, a8 इज इक्वल टू 8 9 एंड सो ऑन, देयरफॉर a इज इक्वल टू a1 प्लस a7 प्लस A13 एटसेट्रा। तो ये हमारे पास इसका सम आ जाता है, तो हमारे पास वहां भी इंटेंसिटी आएगी। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड 0 नहीं ना हुआ उस केस में। सो विच इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू A1 एंड दस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स S एट द पॉइंट P। द फोकल लेंथ इन दिस केस इज गिवन बाय F इज इक्वल टू R1 स्क्वायर ओवर 3 लैम्डा, दैट इज 1 over 3 इंटू F1 के बराबर आती है। तो ऐसे ही जो अदर फोकल लेंथ्स हैं वो सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये f1 over 5, f1 over 7 एंड सो ऑन हमारे पास आ जाएंगी। जबकि हमारे पास जो f1 over 2 है, f1 over 4 है, ये हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होगी। तो यही हम बताना चाहते थे कि इसका मतलब है कि हमारे पास जो जोन प्लेट है ये एक लेंस की तरह बिहेव करती है, पर लेंस के केस में तो सिर्फ एक ही फोकस होता है, इस केस में मल्टीपल फोकाई होते हैं। तो इस ढंग से ये उससे अलग भी है और एक्शन भी वैसा ही करती है। सो दिस वाज द बेसिकली फोकसिंग एक्शन एंड थ्योरी ऑफ जोन प्लेट। तो इसके आगे हम कल को नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। तो टिल देन, थैंक यू।